अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राउंड्स ऑफ जुडिशल डाइवोर्स, कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पर कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके थ्रू जुडिशल डाइवोर्स हो सकती है जुडिशल प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो एक्ट है वो है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसके अंदर ग्राउंड्स बताए गए हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेन जो ग्राउंड्स हैं जिसके थ्रू जो है मैरिज डिसॉल्व होगी थ्रू जुडिशरी यानी कि कोर्ट के थ्रू। तो फर्स्ट जो ग्राउंड है वो है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। अगर शोहर जो है वो गुम हो जाता है या गुमशुदा हो जाता है और उसका कोई भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है और लापता है, तो उसके बाद अगर वो पिछले 1 साल से गुम है तो कोर्ट जो है वो विदिन 6 मंथ का टाइम पीरियड देगी उसे ढूंढने के लिए, ताकि लोग जो है उसे ढूंढें। अगर 6 महीने तक दोबारा वो नहीं, अगले 6 महीने तक वो नहीं मिलता तो फिर जो है उनकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो है वो है फेल्यूर ऑफ गिविंग मेंटेनेंस। अगर शोहर जो है अपनी बीवी को उसका मेंटेनेंस नहीं देता, यानी कि नानो नफ़का, उसका रोटी कपड़ा मकान जो भी उसके हकूक़ हैं वो नहीं देता, नहीं पे करता उसके मेंटेनेंस, तो अगर वो 2 साल से पे नहीं कर रहा है तो भी जो है मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी थ्रू कोर्ट। उसके बाद थर्ड ग्राउंड वो है एडिशनल वाइफ अगेंस्ट कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ। अगर हस्बैंड जो है वो सेकंड वाइफ को रखता है, अगर हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज करता है बिना कंसेंट के फर्स्ट वाइफ के, तो फर्स्ट वाइफ जो है वो अपनी मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है थ्रू कोर्ट। उसके बाद है फोर्थ वो है इम्प्रिजमेंट, यानी कि जेल यानी कि कैद। अगर 3 साल की कैद होती है हस्बैंड को तो उसके बाद भी वाइफ को ये इख्तियार है कि थ्रू कोर्ट वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। उसके बाद अनदर काइंड है वो है फेल्यूर ऑफ परफॉर्मिंग मैरिटेरियल ऑब्लिगेशंस, यानी कि उसके अज़वाजी हुकूक जो हैं बीवी के वो हस्बैंड जो है वो अदा नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन मैरिज आफ्टर मैरिज इंटरकोर्स वो अगर नहीं कर पाता है विदाउट एनी रीज़न, पिछले 1 साल से वो नहीं कर रहा है इंटरकोर्स अपनी बीवी के साथ, तो जो है वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी थ्रू कोर्ट। उसके बाद है सिक्स्थ इम्पोर्टेंसी, नामर्द। अगर हस्बैंड जो है वो नामर्द है और ये चीज़ वाइफ के नॉलेज में नहीं थी और जो है वो बाद में पता चला कि हस्बैंड जो है वो नामर्द है, तो फिर क्या होगा कि कोर्ट जो है वो फर्स्ट वन ईयर का जो है वो टाइम पीरियड देगी फॉर द ट्रीटमेंट। उसकी नामर्दगी को सही करने के लिए 1 ईयर का टाइम पीरियड देगी कोर्ट। उसके बाद है इनसैनिटी। अगर शोहर जो है वो अनसाउंड माइंड है पिछले 2 साल से, तो उसके बाद भी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी थ्रू कोर्ट। उसके बाद 8 है प्यूबर्टी यानी कि बलागत। अगर वाइफ जो है वो जिस टाइम उसकी शादी हुई वो बालिग नहीं थी और कुछ साल बाद वो एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंची, यानी कि वो बालिग हुई, तो वो साउंड माइंड हो गई, वो कैपेबल हो गई। उसके बाद जो है वो ये देखती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे लायक नहीं है, या मैं जो है अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती हूँ थ्रू कोर्ट, तो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अनदर काइंड है वो है क्रूअल्टी। अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को एज क्रूअल यानी कि मार धाड़ करता है, अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तशद्दुद करता है अपनी वाइफ के ऊपर थ्रू असाल्ट और बीट्रे, या तो धमकाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इस तरीके से मौत मार धमकियाँ देता है अपनी वाइफ को, जिससे वो जो है मेंटली टॉर्चर हो रही है, या फिर जो है बीट्रे, या तो वो हाथ उठाता है उसके ऊपर मारता है, तो भी जो है मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी थ्रू कोर्ट। उसके बाद है फोर्सेस वाइफ अगेंस्ट इमोरल लाइफ। अब हस्बैंड जो है वो बहुत ही खुले जहन का मालिक है, इतना खुले जहन का मालिक है कि वो ये नहीं देखता क्या जायज़ है क्या ना जायज़ है। अपनी वाइफ को ये कहता है कि आप मेरे दोस्तों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशंस रखें, आप मेरे दोस्तों के साथ उठें बैठें खाएं पिए, जैसा वो कहें वैसा करें, चाहे फिर वो जायज़ हो चाहे फिर वो नाजायज़ हो। तो वो फोर्स करता है अपनी वाइफ को इमोरल लाइफ गुजारने के लिए, जो कि अगेंस्ट इस्लाम है, तो फिर जो है वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी थ्रू कोर्ट। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शंस इन रिलीजन। अब मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो अनदर सेक्ट एक अलग फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, वाइफ जो है वो एक अलग फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है, तो अक्सर मसाइल ऐसे होते हैं कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को रोकता है कि आप जो है ये ऑब्लिगेशंस ना करें, आप जो है ये ना करें, वाइफ कहती है आप ये ना करें, आप फ़लाँ फ़िरके से हैं, मैं फ़लाँ फ़िरके से हूँ, तो इस बात पे बहस व मुबाहिसा होता है, तो उस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता हस्बैंड अपनी वाइफ पर कि आप ये ना करें वो ना करें, वो जो चाहे वो कर सकती है। उसके बाद है अनइक्वलिटी के हस्बैंड, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने 2 शादियाँ की या 3 शादियाँ की, अब वो अपनी 2 या 3 बीवियों को बराबर के हुकूक नहीं दे रहा, तो उसके बाद जो है फर्स्ट वाइफ या सेकंड वाइफ मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है थ्रू कोर्ट।
उसके बाद जो 13th यानी 13वां जो ग्राउंड है, 13th एंड लास्ट 13वां जो ग्राउंड है वो है लियान। लियान मीन्स अल्लाह की लानत। अब लियान के अंदर क्या होता है, जैसा हम सभी जानते हैं कि लियान जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाता है अगेंस्ट हर मॉडेस्टी, कि मेरी बीवी जो है वो एक बदचलन औरत है, मेरी बीवी ने जिना किया है, और उसके बाद वो 4 विटनेस उसको प्रूफ करने होते हैं, और जो है वो 4 विटनेस प्रूफ करने के बाद 5 दफ़ा कसम खाता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत हो मेरे ऊपर। और बीवी भी वही सेम कसम दोहराती है कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मेरा शोहर झूठा है, अगर मैं झूठी हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोर्ट ये देखती है कि दोनों ही कसमी खा रहे हैं, अब दोनों ही सच्चे हैं एक दूसरे की नज़र में। अब कोर्ट ये समझ नहीं पाती कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, तो आफ्टर डेट प्रोसेस जो उनकी मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी। So this was my lecture regarding dissolution of marriage, grounds of dissolution of marriage through judicial process. Thank you, that's all.